गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और आपको अगर इसी तरीके की और भी फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए जो कि इस चैनल पे आपको मिलती है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। आप देख सकते हैं कि एक प्लास्टिक नुमा इस तरीके से एक कार्ड होता है जो कि क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट क्या रहता है? एक फाइनेंशियल टूल होता है। फाइनेंशियल टूल होता है जो कि बैंक या कोई कंपनी आपको इश्यू करती है और आप उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल खर्चों के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के लिए आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टिकट फ्लाइट बुक करनी है, ट्रेन टिकट बुक करनी है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका तरफ से? एक आपके लिए फाइनेंशियल टूल है। फाइनेंशियल क्या है? ये टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एक्सपेंसेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है, हमें एक तय सीमा मिलती है जो कि बैंक और कंपनी डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के लिए और आपके लिए आप इस पर 10,000 रुपये तक का क्या कर सकते हैं, खर्चे कर सकते हैं। ठीक है, 10,000 रुपये तक के। किसी के अंदर 20,000 रुपये की लिमिट होती है, किसी के अंदर 1 लाख की होती है, किसी के अंदर 10 लाख की होती है। ये अलग अलग पर्सन पे अलग अलग लिमिट होती है। तो आपको क्या मिलता है इस क्रेडिट कार्ड के जरिए? आपको एक तरह से आपको खर्च करने के लिए सहूलियत मिलती है कि आप इस इतने अमाउंट को, यानी 10,000 रुपये को आप इतने दिनों के लिए, इतने फिक्स तय सीमा होती है कि इतने दिनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी के अंदर 30 दिन की लिमिट होती है, किसी के अंदर 45 दिन की होती है, किसी के अंदर ज़्यादा की भी हो सकती है। तो सपोज दैट जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, उसमें लिमिट कितनी है, 45 दिन की है। यानी कि 45 डेज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मुझे 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है, मतलब ब्याज पे खर्च नहीं करना है। यानी कि 45 दिन के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा कि भैया मेरे को, मैं 45 दिन से पैसे का इस्तेमाल कर सकता हूँ बिना इंटरेस्ट के, बिना ब्याज के। लेकिन 45 दिन के अंदर मुझे चुकाना पड़ेगा पैसा। लेकिन 45 दिन के बाद में अगर 46वां दिन हो जाता है, 47वां हो जाता है, तो आपको पर डे के हिसाब से क्या लगती है, हैवी इंटरेस्ट लगती है। तो एक तरह से आपने क्या सीखा कि क्रेडिट कार्ड आपको एक सुविधा देता है एक फिक्स अमाउंट की, कि आप इतने तक का खर्च कर सकते हैं और उसको एक तय समय के अंदर आपको चुकाना पड़ता है उस बैंक को या फिर कंपनी को। अगर उस तय समय के अंदर आप पैसे को नहीं चुकाते हैं तो आपको फिर इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी दोनों देनी पड़ सकती हैं। ठीक है ना। अब क्रेडिट कार्ड रखने के फायदे क्या हैं? तो पहला फायदा तो आपको यही दिख गया कि आप 45 दिन, यानी जो भी लिमिट होती है, हर कार्ड की अलग अलग लिमिट होती है। कोई 30 दिन के लिए देता है, कोई 45 दिन के लिए, कुछ और ज़्यादा दिन के लिए देता है। तो मैं लीजिए 45 दिन की बात कर लेता हूँ, जैसे मेरे को मिला हुआ है, तो 45 दिन तक मैं उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता हूँ और 45वें दिन तक मैं उस पैसे को चुका सकता हूँ। ठीक है जी, पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या होता है, हमें इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट कैसे? आपने कोई ट्रैवलिंग के लिए टिकट बुक कराई, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपके पास ट्रैवलिंग के लिए आ गए। आपने कुछ शॉपिंग की, उस कुछ रिवॉर्ड पॉइंट आ गए। जब वो इकट्ठे रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं तो उनको हम गिफ्ट हैम्पर के अंदर, कोई गिफ्ट हमें खरीदना है तो, या फिर वो उनको हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, कैशबैक भी मिलते हैं हमें क्रेडिट कार्ड से। जैसे कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, आपने देखा होगा कि हमने कोई मोबाइल बाई किया जिसकी रेट है 27,000 रुपये की। ठीक है, 27,000 रुपये की रेट है और फलाने क्रेडिट कार्ड से हम उसको बाई करते हैं तो हमें 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, 2,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलता है, 27,000 की चीज़ मिल रही थी, जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उसने क्या किया कि वो 27,000 का बाई कर रहा है। जिसके पास क्रेडिट कार्ड है और उसको मान लीजिए 2,500 का मिल गया फायदा, तो वो 27 माइनस 2,500 रुपये कर दीजिए, उतने का वो क्या कर सकता है, उसको बाई कर सकता है। तो यानी कैशबैक भी मिल रहा है आपको, रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल रहे हैं आपको, और पैसा यूज़ करने के लिए मिल रहा है काफ़ी टाइम समय के। साथ में ही आप ईएमआई के साथ कुछ चीज़ें बाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज़ एयर कंडीशनर लेना है, तो एयर कंडीशनर के लिए आपको पैसा देने के लिए सारा पैसा आपके पास नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड के जरिए अपनी ईएमआई सेट करवा सकते हैं और आप ईएमआई के जरिए क्या कर सकते हैं, आप एसी ले सकते हैं, टीवी फ्रिज ले सकते हैं, जो भी आपको आवश्यकता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया आपको, जो ट्रैवल के लिए हम टिकट बुक कराते हैं, एयर ट्रैवल, यानी कि जब आप एयर ट्रैवल बुक करवाते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं। तो कई सारी एयर ट्रैवल आपको फ्री भी मिल जाती हैं। जब आपके पास पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको फ्री भी मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड के नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। हम इस चीज़ को अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हमने फायदे की बात की है। नुकसान देखिए, नुकसान आपको मैं इसी वीडियो में एक छोटा सा नुकसान बता देता हूँ कि आपको जो लिमिट मिली है उस दिन के अंदर आपको पैसा चुकाना है। आपने उस पैसे को उतने दिन के अंदर नहीं चुकाया तो आपको क्या हो गया, पेनल्टी लगेगी,
इंटरेस्ट लगेगी, हैवी इंटरेस्ट, तो वो आपका नुकसान है। तो इसी प्रकार से हर चीज़ के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। ठीक है, एक प्लास्टिक मनी होती है, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।